1. गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम लेसन नंबर 14 सूर्य चंद्रमा और तारे पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको जो हमारा लेसन है हमारे धार्मिक स्थल, हमारे धार्मिक त्योहार, उसके मैंने आपको मेल मिलाई नहीं कराए हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको इस तरह उसे सॉल्व करना है। देखिए, पहला है दीपावली। दीपावली किसका त्योहार है बेटा? दीपावली पर क्या जलाई जाती है? फुलझड़ी। तो फुलझड़ी से आपको इसको मिलाना है दशहरा। दशहरा क्या है? रावण का पुतला दहन। रावण को जलाया जाता है ना उस दिन, और इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजयदशमी भी कहा जाता है। हिंदू किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा पूजा। और होली, क्या होली किससे खेली जाती है? रंगों का त्योहार है ना होली। किससे खेली जाती है? पिचकारी से। तो ये मेल मिलाई है, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का पहला, और चौथे का दूसरा। ये आपको मिलाना है। इसके अलावा इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा ही चुकी हूँ। और ये किस स्थानीय देखें आप, पहला है त्योहार हमारे जीवन में क्या लाते हैं बेटा? खुशियाँ। त्योहार आते हैं तो हम नए नए वस्त्र खरीदते हैं, ठीक है ना, और घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, सब मिठाइयाँ खाते हैं। तो त्योहार हमारे जीवन में क्या लाते हैं? खुशियाँ। सभी मिलजुल कर एक दूसरे को त्योहार की मुबारकबाद देते हैं। यह अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। जो भी त्योहार है वो हमारे अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक है। जैसे हम दीपावली मनाते हैं, दीपावली का त्योहार प्रकाश का त्योहार है। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट अयोध्या जी लौटे थे, और उन्होंने जो अपना वनवास का समय था उसमें राक्षस राजा रावण का वध किया था, ठीक है ना। तो ये त्योहार भी बुराई पर अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। गुरु नानक डैश के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु जी का नाम कौन सा है? गुरु नानक। अब जिस दिन वो गुरु पर्व मनाया जाता है उस दिन सिख धर्म के जो प्रथम गुरु है गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस होता है। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुद्वारों में लंगर खिलाया जाता है, और जो गुरुद्वारों में सभी सिख धर्म के लोग जाते हैं और पूजा करते हैं सभी, ठीक है। ईद के अवसर पर लोग नए वस्त्र पहनते हैं ना बेटा, और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। ईद मुबारक बोलते हैं, और छोटे बच्चे बड़ों से ईदी लेते हैं, यानी कि बड़े लोग छोटों को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं, इनाम देते हैं। तो ये आपका जो लेसन फर्स्ट है, लेसन जो आपका 13 तकरीबन पूरा हो गया है। इसके सही विकल्प भी एक बार देख लें आप। दीपों का त्योहार है होली, दीपावली या दशहरा? दीपों का त्योहार है बेटा दीपावली। रंगों का त्योहार है मकर संक्रांति, वैसाखी या होली? तो क्या है बेटा? होली। और सिखों के प्रथम गुरु है गुरु तेग बहादुर, रणजीत सिंह या गुरु नानक जी? सिखों के प्रथम गुरु कौन है बेटा? गुरु नानक देव जी। तो ये आपका लेसन तकरीबन पूरा हो गया। नया लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं। नया लेसन है सूर्य चंद्रमा और तारे। हमारे ब्रह्मांड में, हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें असंख्य ग्रह उपग्रह तारे आपको दिखाई देते ना। आप आकाश में आपको सूर्य चंद्रमा तारे ये सब दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। सूर्य के निकलने पर, जब सुबह सूरज निकलता है तो क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है, सब तरफ उजाला हो जाता है ना बेटा। और सूरज गेंद की तरह हमें गोल नजर आता है। और जब शाम को सूरज छिपने लग जाता है तो क्या होने लग जाता है? अंधेरा होने लग जाता है। सूरज बहुत बड़ा है लेकिन हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। सूर्य गर्म होता है और ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। देखो आपकी बुक में भी यही लिखा है, इसलिए हमें छोटा दिखाई देता है। जब सूर्य छिपता है तो रात हो जाती है। जब सूरज छिप जाता है तो क्या हो जाती है बेटा? रात हो जाती है, और चारों तरफ क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। और रात को हमारे आसमान में क्या दिखाई देता है? चंद्रमा। क्या दिखाई देता है? चंद्रमा। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, और चंद्रमा की जो आकृति है वो भी निश्चित नहीं होती है, ठीक है। कभी वो आधा नजर आता है, कभी थोड़ा सा और ज्यादा नजर आता है,
पूर्णिमा, उस दिन पूर्णिमा होती है और रात के समय में भी चारों तरफ आपको उजाला नजर आएगा। आप जाके देखना, वैसे चंद्रमा आपको रेगुलर पूरा नजर नहीं आता, लेकिन जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन हमारा जो चंद्रमा है वो पूरा गोल नजर आता है, तो हम इसे पूर्णिमा कहते हैं। जब चांद हमारा दिखाई नहीं देता, जब चांद दिखाई नहीं देता, और चांद जब दिखाई नहीं देता तो उसको क्या कहते हैं, अमावस्या की रात। अमावस्या की रात, इस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता और आकाश में और दिनों की बजाय ज्यादा अंधेरा नजर आता है। ठीक है, रात और ज्यादा काली नजर आती है, अंधेरा नजर आता है। अमावस्या कब होती है बेटा, जब चांद हमें दिखाई नहीं देता, फिर रोज थोड़ा थोड़ा वो दिखाई देने लग जाता है। आपसे पूछ लिया जाए क्या चंद्रमा की आकृति निश्चित होती है, क्या चंद्रमा की जो आकृति है वो निश्चित होती है, तो आप क्या कहोगे, नहीं, चंद्रमा की आकृति निश्चित नहीं होती है। हर रात चंद्रमा अपनी आकृति बदलता है। आप चाहे शाम के समय आकाश को देखना, कभी चंद्रमा आधा नजर आता है, कभी उससे ज्यादा नजर आता है, कभी थोड़ा सा नजर आता है। और जिस दिन पूरा चांद बन जाता है, जिस दिन पूरा चांद बन जाता है, उस दिन को हम कहते हैं पूर्णिमा की रात। कौन सी रात कहते हैं बेटा, पूर्णिमा की रात। और जिस दिन चांद हमें नजर नहीं आता है उसको हम कहते हैं अमावस्या की रात। कौन सी रात कहते हैं बेटा, अमावस्या की रात। यह है अमावस्या की रात, इस दिन चांद नजर नहीं आता है। उसके बाद चांद अपनी आकृति बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। उसके बाद एक रात ऐसी आती है कि चांद अपनी पूरी गोल स्थिति में आ जाता है, पूरा गोल नजर आने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं पूर्णिमा की रात। ठीक है, सूरज के निकलने पर क्या होता है, उजाला होता है। जब सूरज छिप जाता है तो क्या होता है, अंधेरा होता है। ठीक है ना, और सूरज बहुत बड़ा है, बहुत गर्म है, लेकिन हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए सूरज हमें गेंद जैसा छोटा सा नजर आता है। ठीक है, आज चंद्रमा के बारे में आपने, सूरज का आपको पता लगा कि सूरज बहुत दूर है इसलिए हमें छोटा नजर आता है, और सूरज निकलने पर क्या होता है, दिन होता है, और जब सूरज छिप जाता है तो क्या होती है, रात होती है। ठीक है, अब चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बताया कि चंद्रमा की आकृति निश्चित नहीं होती है। चंद्रमा जिस दिन दिखाई नहीं देता है उस दिन अमावस्या होती है, जिस दिन दिखाई देता है पूरा गोल नजर आता है उस दिन पूर्णिमा होती है। उसके बाद बेटा आप आकाश में आपने तारे भी देखे होंगे ना, कई तरह के तारे आपको आकाश में नजर आते हैं, आते नहीं आते नजर तारे, देखे आपने आकाश में तारे देखे हैं, बहुत तरह के आपको आकाश में तारे नजर आ जाएंगे। ठीक है, कभी बहुत सारे नजर आते हैं, कभी कम, जब बादल छाए रहते हैं तो कम नजर आते हैं। रात में आप आकाश को देखिए तो आपको छोटे छोटे तारे नजर आए, तारे से भरा हुआ नजर आता है आकाश। तारों का आकार बहुत बड़ा होता है, परंतु ये हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूर है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारे आकाश में अपनी जगह बदलते रहते हैं, तारे आकाश में अपनी जगह बदलते रहते हैं। समझ गए आप? ये आपका लेसन था। सूरज के बारे में आपने जाना कि सूरज क्या है, वो सूरज हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, सूरज हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें कैसा छोटा नजर आता है। और सूरज निकलने पर दिन होता है, जब सूरज छिपता है तो रात होती है। चंद्रमा के बारे में आपने जाना, चंद्रमा की आकृति निश्चित नहीं होती है। चंद्रमा जिस दिन दिखाई नहीं देता आकाश में अमावस्या होती है, जब चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है तो पूर्णिमा होती है। समझ गए? लेसन में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेसन एक बार आप घर पे और रीडिंग करना, दूसरी बार मैं आपको समझा रही हूँ लेसन, अच्छे से एक बार रीडिंग कर लेना। इसकी जो एक्सरसाइज है मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। थैंक यू बेटा।